हेलो दोस्तों, मैं हूं हिरेन पासर, ट्रेनर, मोटिवेटर, एजुकेशनल एंड करियर काउंसलर एंड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल और एक हार्ट टचिंग कहानी सुनाने वाला हूं। यदि आप स्टूडेंट हैं, कोई प्रोफेशनल है, या कोई बिजनेसमैन या एम्प्लॉय भी क्यों ना हो, गारंटी के साथ कहता हूं, यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी, सोच बदल देगी और आपकी सोई हुई आत्मा को जगा देगी। दोस्तों, जानबूझकर मैंने इस कहानी को नाम और मोरल यानी कि सीख नहीं दी है। मैं चाहता हूं कि आप ये कहानी पूरी देखें, समझे और एक अच्छा सा नाम और एक अच्छी सी सीख नीचे कमेंट्स में जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा सुंदर चारों ओर हरियाली में बसा एक गांव था। वहां के लोग खेती बाड़ी कर कर अपना गुजारा करते थे। एक बार किसी कारण की वजह से भगवान इंद्र इस गांव के किसानों पे नाराज हो गए और इसी नाराजगी में और गुस्से गुस्से में उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगले 12 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी, और बारिश ना होने की वजह से अगले 12 साल तक आप अपने खेतों में अपनी फसल भी नहीं उगा पाओगे। ये सुनकर सारे किसान दुखी दुखी हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर इंद्रदेव से माफी मांगी, पर इंद्रदेव नहीं माने। आखिर में इंद्र ने इन किसानों से कहा कि यदि शिवजी अपना डमरू बजा दे तो बारिश हो सकती है। सारे किसान शिवजी के पास शिवजी को मनाने पहुंचते, इससे तो पहले इंद्रदेव शिवजी के पास पहुंच गए और उनको किसानों की बात ना मानने और डमरू ना बजाने के लिए उन्हें मना लिया। सारे किसान मिलकर भगवान भोले शंकर यानी कि शिवजी के पास पहुंच गए और उन्हें अपना डमरू बजाने के लिए मनाने लगे, पर भोले शंकर ने डमरू बजाने से इनकार कर दिया कि वो डमरू नहीं बजा सकते। सारे किसान मायूस होकर अपने गांव वापस लौटे और वापस लौटकर उन्होंने सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि अब उनके पास 12 साल तक इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं है। 12 साल पूर्ण होने का इंतजार करते हैं, ये कहकर उन्होंने अपने खेतों में काम करना छोड़ दिया और 12 वर्ष पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगे। पर उन गांव के सारे किसानों में से एक किसान रोज नियमित स्वरूप से अपने खेत में जाता, खेत में हल चलाता, खाद डालता, बीज डालता, पानी डालता, ये सब जानते हुए कि अगले 12 साल तक उसकी फसल उगने वाली नहीं है। और ये सब देखकर बाकी के सारे किसान उसकी मजाक भी उड़ाते और उस पे हंसते भी, और ये सिलसिला 3 वर्ष तक जारी रहा। ये सब देखकर एक दिन सारे गांव के किसानों ने उस मेहनत करने वाले किसान से कहा कि तुम्हें पता है कि अगले 12 वर्ष तक बरसात नहीं होगी, तो तुम अपनी ऊर्जा और समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये सुनकर उस किसान ने उत्तर दिया कि हाँ, मुझे पता है कि अगले 12 वर्ष तक बरसात नहीं होगी और जिसकी वजह से फसल भी नहीं होगी, पर मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं कि यदि अगले 12 साल तक मैंने ये सब नहीं किया तो 12 साल के पश्चात मैं खेती करने की प्रक्रिया, फसल उगाने की प्रक्रिया, ये सब भूल जाऊंगा। इतना ही नहीं, यदि 12 साल तक इस खेत में यदि मैंने हल नहीं चलाया तो मेरी जमीन
मेरा खेत, मेरा हल, मेरे बैल, ये सब भी बेकार हो जाएंगे। मैं यहां अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि रोज खेत में काम करके मैं अपने आप को और अपने खेत, हल, बैल, इन सबको 12 साल के पश्चात के लिए जीवित रख रहा हूं, ताकि 12 साल के बाद जब ये बरसात हो तब मैं अपने खेत में काम करने के लिए स्वस्थ रहूं और सक्षम रहूं, और साथ साथ मेरा खेत, मेरा ये हल और मेरे बैल भी उतने ही सक्षम रहे। ये सुनकर सारे किसान चुप हो गए। किसानों की ये आपस की बातें ऊपर बैठे बैठे शिवजी और माता पार्वती भी सुन रहे थे, और ये सारी बातें सुनकर माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि स्वामी, कहीं आप भी 12 वर्ष के पश्चात अपना डमरू बजाना भूल ना जाएं, या 12 साल के बाद आपका डमरू ही काम ना करे। पार्वती की ये बातें सुनकर शिव जी को बड़ी चिंता हुई। बात तो सही है, और उन्होंने अपना डमरू हाथ में लिया और बजाने लगे, ये देखने के लिए कि 3 साल के पश्चात वो डमरू बजाना भूल तो नहीं गए, और डमरू भी ठीक से बज रहा है कि नहीं। और यहां पे शिवजी का डमरू बजते ही तुरंत बरसात होने लगी, और जो किसान नियमित स्वरूप से अपने खेतों में जाकर काम करता था, हल चलाता था, बीज बोए थे, इसलिए उसकी फसल भी उगने लगी, और अच्छी बारिश होने की वजह से उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई। उसकी वजह से खूब अनाज पैदा हुआ, और जिसकी वजह से उसे काफी सारा मुनाफा भी हुआ। वहां दूसरी तरफ बाकी के किसानों को बड़ी निराशा प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने अपने खेतों में पिछले 3 साल से कुछ भी नहीं किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, और साथ में यह भी बताइए कि अगर आप इस किसानों की जगह पे होते तो आप क्या करते? सभी किसानों ने किया वो, या उस एक ने किया वो? और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? और हां, इस कहानी को एक अच्छा सा नाम आप ही को देना है। इन सारे सवालों के आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। वापस जल्द ही आएंगे ऐसी ही बेहतरीन मोटिवेशनल कहानी के साथ, तो जुड़े रहिए आपकी अपनी चैनल हिरेन पासर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।